हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डी कोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउन। पहला पार्ट है आप सभी के लिए। नाउन के ऊपर वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। टॉपिक डिस्कस किया था आपसे, पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, अभी बात करने जा रहे हैं उन पे बेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अच्छा, नाउन की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजों की बात यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान से रिलेट करिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज तो नाउन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सेंटेंस के बेसिक तीन चीजें या तीन पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इनमें से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन को ही करना होता है। क्लियर? या तो नाउन, या हम आगे पढ़ेंगे कि जो वर्ड्स नाउन की जगह ले सकते हैं यानी प्रोनाउंस भी ये काम कर सकते हैं। तो नाउन को पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आता है। बेसिक चीजें जो नाउन में पूछते हैं, अगर क्वेश्चंस की बात करें या एरर्स की बात करें तो छोटी छोटी कुछ चीजें ही आपसे पूछेंगे। सबसे जरूरी चीज जो आपसे पूछी जाती है वो है कौन कौन से नाउन सिंगुलर, कौन कौन से नाउन प्लूरल होते हैं, या कब नाउन का इस्तेमाल सिंगुलर किया जाता है, कब नाउन का इस्तेमाल प्लूरल किया जाता है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस की आपसे यहाँ पे बात करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होने वाली है, स्पेशली नाउन की अगर हम बात करें, तो वो ये है कि नाउन में जो वर्ड्स आप एग्जाम्पल्स में पढ़ते हो या अपने टॉपिक्स में पढ़ते हो, वो वर्ड्स आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? तो वर्ड्स को देख के भी नाउन के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए जाते हैं, उन्हीं की हम लोग बात भी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स यहाँ आपके सामने आएंगे, उनको ध्यान जरूर रखिएगा, आगे बहुत काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट इसका। पहला सेंटेंस है हर हेयर्स आर कर्ली। अभी यहाँ पर जो कीवर्ड है आपके लिए वो है हेयर्स। हेयर एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जाता। और अनकाउंटेबल सिर्फ ये मत सीखिएगा वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल वो नाउन जिनका प्लूरल भी नहीं बनता। ठीक है ना? तो कुछ नाउन हैं ऐसे, हेयर है, एडवाइस है, फर्नीचर है, ब्रेड है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी एक लिस्ट मैंने नाउन के वीडियो जब आपको दिए थे उसमें नाउन, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन में डिस्कस किया है, कौन कौन से नाउन सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से प्लूरल। तो पहले सेंटेंस में जो कीवर्ड है वो है हेयर। याद रखना, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर का प्लूरल नहीं बनता। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो हेयर में से एस हटेगा और आर की जगह आपको इज करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा हर हेयर इज कर्ली। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। एडवाइस भी अभी डिस्कस किया आपसे, अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइसेस नहीं होगा। और इसके साथ जो मैनी आया वो भी प्लूरल के साथ आता है और एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, तो एडवाइस के साथ आपको मैनी भी हटाना पड़ेगा। तो या तो आप बोलोगे आर एल्डर्स गेव अस मच एडवाइस, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ मैनी की जगह मच आता है, या फिर अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में जो हेयर आया है उसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप हेयर का नहीं बल्कि स्ट्रैंड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये इसका प्लूरल बन सकता है, स्ट्रैंड की जगह स्ट्रैंड्स हो सकता है। एडवाइस के साथ आपको पीस वर्ड लगाना पड़ेगा। तो आर एल्डर्स गेव अस मच एडवाइस या फिर मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये होना चाहिए यहाँ पर सही सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। अगेन फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनना चाहिए, तो फर्नीचर में से एस हटेगा। और अगर आप इसका भी प्लूरल बनाना चाह रहे हैं तो फर्नीचर के साथ आर्टिकल्स या आइटम, ये वर्ड आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर या फिर ऑल हर आइटम्स ऑफ फर्नीचर या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। अभी पीपल वर्ड ऑलरेडी प्लूरल वर्ड होता है, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या एस नहीं लगता, वो ऐसे ही प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पीपल उन्हीं में से एक वर्ड है। कुछ और वर्ड जैसे पीपल है, कैटल है, जेंट्री है, क्लर्जी है, ये सारे वर्ड ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, इनमें एस नहीं लगता। तो याद रखिएगा पीपल में से एस हटेगा, लेकिन आर यहाँ पर सही है। सो द पीपल आर हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। अभी स्टडी और स्टडीज, इन दो वर्ड्स में डिफरेंस याद रखिएगा। स्टडी इज अ वर्ब, पढ़ा होगा आपने, ही स्टडीज इन क्लास 9th।
ठीक है ना। तो स्टडी एक वर्ब होता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ाई करना, ये स्टडी का मतलब होता है। लेकिन जब आप पढ़ाई की बात करते हैं जो कि नाउन है, तो उसके लिए आप वर्ड स्टडीज इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज, तो स्टडी वर्ब, स्टडीज नाउन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज नो स्पेस इन द कार। अभी यहाँ जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये स्पेस वाला वर्ड याद रखिएगा। स्पेस हम उस जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बाउंड्रीज से घिरी हुई नहीं होती, जहां बाउंड्रीज ना हो, जहां लिमिट्स नहीं होती, उस जगह के लिए आप वर्ड स्पेस इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए याद रखना आसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरिक्ष को इंग्लिश में हम स्पेस कहते हैं, और अंतरिक्ष में बाउंड्रीज या लिमिट्स नहीं होती। लेकिन कार के अंदर, किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में, लिफ्ट के अंदर, किसी भी लिमिटेड जगह पर, किसी क्लासरूम के अंदर, जब कभी भी आप जगह की बात करेंगे तो उसे स्पेस नहीं बल्कि रूम कहा जाता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमें रूम का एक ही मतलब पता है, और वो होता है कमरा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूम का एक मतलब कमरा, दूसरा मतलब जगह भी होता है। और ये भी आपको याद होगा कि रूम यानी कमरा बनता ही तब है जब हम एक ओपन प्लेस को चारों तरफ से कवर्ड कर देते हैं। तो सही सेंटेंस देयर इज नो स्पेस नहीं होगा, देयर इज नो रूम इन द कार होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अभी देखिए अमेजिंग स्टोरीज, ये वर्ड आपको देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन ये एक बुक का नाम है, और बुक का नाम है तो जब किसी चीज का नाम उसमें ऐसे यस भले ही लगाओ, होता तो सिंगुलर ही है, तो आर की जगह आपको इज करना पड़ेगा। सही सेंटेंस होगा अमेजिंग स्टोरीज इज एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। राम हैज बीन ऑर्डर्ड टू राइट 1000 वर्ड्स ऐसे। अभी ये नाउन के साथ जब एक और नाउन आता है उसका केस है। जब नाउन के नोट्स मैंने आपसे डिस्कशन किए हैं, नाउन के पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो ये रूल्स में बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है। प्लीज एक बार वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। देखिए 1000 का मतलब होता है हजारों, ठीक है ना। थाउजेंड्स हजारों के लिए आता है। 1000 मतलब 1000 हो गया। अगर 1000 शब्द होते, ठीक है ना, तो 1000 वर्ड्स तक बिल्कुल सही होता। लेकिन जैसे ही उसके बाद एक और नाउन लगा दिया गया है, ऐसे, 1000 शब्द का ऐसे। अभी ऐसे के बारे में बात हो रही है, और वो भी एक ऐसा ऐसे जिसमें 1000 शब्द हैं। तो ये जो 1000 वर्ड्स यहाँ दिया हुआ है, ये वर्ड यहाँ पर नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। किसी नाउन के साथ अगर एक नाउन और लगा दिया जाता है तो पहले वाला नाउन जब दूसरे नाउन की क्वालिटी बताता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर वो एडजेक्टिव है तो उसका प्लूरल नहीं बनता, यानी उसमें एस नहीं लगाया जाता। सही सेंटेंस बनेगा राम हैज बीन ऑर्डर्ड टू राइट 1000 वर्ड ऐसे। वर्ड से एस आपको हटाना है। अभी यहाँ पे याद रखिएगा, अगर इस सेंटेंस में से ऐसे हटा दिया जाए तो 1000 शब्दों की बात होगी, और यहाँ पे एस सही होता। सेम टाइप ऑफ एरर आपको दी है इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में। एग्जैक्ट एक जैसे क्वेश्चन हैं दोनों, ठीक है ना। फॉर अ गुड एथलीट, एक अच्छे एथलीट के लिए 10 किलोमीटर्स। अभी देखिए 10 है मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो किलोमीटर्स सही है, ठीक है ना। अगर इसके बाद एक नाउन और आता, 10 किलोमीटर्स के बाद रेस लगा होता, तो हम किलोमीटर से एस हटाते, लेकिन 10 है तो किलोमीटर्स होगा। आर दिया हुआ है, आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अभी जो अमाउंट होता है, चाहे वो डिस्टेंस का एक बात की जाए, चाहे मनी के अमाउंट की बात कर लें, चाहे टाइम की बात करें, जब कभी भी उसे एक यूनिट की तरह लिया जाता है, जैसे आगे देखिए लिखा हुआ है आ लॉन्ग डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की तरह ले रहे हैं। सिंपली इस सेंटेंस में 10 किलोमीटर्स तो सही है, आर की जगह बस आपको इज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। मैथमेटिक्स आर नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगेन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में एस या एस लगता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, समन्स। समन्स भी याद रखिएगा, जो कोर्ट की तरफ से बुलावा आता है, दैट इज कॉल्ड समन्स। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें एस लगता है, लेकिन एस लगने के बाद भी वो प्लूरल नहीं होते बल्कि सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स तो सही है, आर की जगह बस आपको इज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, सारे के सारे वीडियोस नाउन के अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर ही, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। पढ़ लेंगे एक बार तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। द ग्रूम वांट्स टू परचेज 2 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज। अभी पेयर 1000, 100, डजन, मिलियन, स्कोर, क्रोर, लैख, इन सभी के साथ जब नंबर दे दिया जाता है ना,
तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो एक फिक्स अमाउंट हो जाता है। तो सिंपली पेयर में से एस हटा दीजिए, सही हो जाएगा आपका आंसर, 2 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। नेक्स्ट देख लीजिए, द बॉस वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ 6 आवर्स लॉन्ग मीटिंग। सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल आपके लिए। अभी देख लीजिए 6 आवर्स तक होता सही था, उसके आगे जैसे ही लॉन्ग मीटिंग एक और नाउन आ गया 6 आवर्स। अब उस मीटिंग की स्पेशलिटी बता रहा है कि वो 6 घंटे लंबी मीटिंग थी, तो 6 आवर्स में से एस आपको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, माई लविंग सिस्टर सर्व्स इन अ पॉपुलर बॉयज स्कूल। अभी लड़कों के स्कूल को जब हम बोलते हैं, किसी एक लड़के का स्कूल होता तो बॉय लिखते, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते, फिर लिखते स्कूल। लेकिन जब लड़कों का स्कूल होता है तो बॉयज पहले से ही प्लूरल है, उसमें आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लास्ट में नहीं लगाते। तो सेम सेंटेंस बनेगा, माई लविंग सिस्टर सर्व्स इन अ पॉपुलर बॉयज स्कूल ही लिखेंगे, बस इस सेंटेंस में एज के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रोहन्स एंड मोहन्स। अभी ये दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। आगे देखिए, स्कूल इज वेरी फार फ्रॉम हियर। अभी खुद बताइएगा इस सेंटेंस में जो स्कूल है वो केवल रोहन का है या मोहन का? और आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा दोनों का है, और दोनों का एक ही स्कूल है। और जब दो लोगों का कंबाइंड पोजीशन किसी एक ही चीज से शो करते हैं, मतलब दोनों लोगों से जुड़ी हुई कोई एक चीज होती है, तो दो एपोस्ट्रोफी अलग अलग नहीं लगाए जाते। एपोस्ट्रोफी लगता है सबसे लास्ट वाले नाउन पे। इस सेंटेंस में सिर्फ छोटा सा एक करेक्शन, रोहन के साथ जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है वो हटाना पड़ेगा। रोहन एंड मोहन्स स्कूल इज वेरी फार फ्रॉम हियर। अभी यहाँ पर स्कूल्स होता, दोनों के अलग अलग स्कूल्स होते और अलग अलग डायरेक्शन में होते, तो दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस। उसने मेरी एडवाइस के हिसाब से काम नहीं किया, बट somebody else, बल्कि किसी और की। अब somebody हो गया, किसी else हो गया, और उसमें भी आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। तो somebody else में एपोस्ट्रोफी जब लगाते हैं तो somebody में नहीं लगाते, else के साथ लगाते हैं। सही सेंटेंस होगा, he acted not as per my advice but somebody else's। ये होना चाहिए यहाँ पर करेक्शन। somebody else, nobody else, anybody else, इनमें जब एरर का क्वेश्चन पूछते हैं तो एपोस्ट्रोफी जनरली somebody के साथ लगा देते हैं, nobody के साथ, anybody के साथ लगाते हैं। आपको वो एपोस्ट्रोफी उठाकर else के साथ लगाना पड़ेगा। क्लियर? छोटा सा एक एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। They have given me an important information regarding the new pattern of examination। अभी देखिए बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे कीवर्ड की बात करें तो जिसको देखिए आप नाउन को पहचान सकते हो वो है नाउन यहाँ पर इंफॉर्मेशन। ठीक, अभी इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, ये नाउन मैंने अभी डिस्कस किए थे आपसे, अनकाउंटेबल होते हैं। तो इस सेंटेंस में सिंपली एक एरर, इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट के साथ जो एन लगा हुआ है ना, एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ जो एन लगाया गया है याद रखिएगा, ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, या तो इस सेंटेंस में से एन हटा दीजिए, दे हैव गिवन मी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई सम ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स आर टू बी इम्प्रूव्ड। अभी स्टेडियम, डेटम, बैक्टीरियम, मेमोरेंडम, एजेंडम, कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या एस नहीं, कुछ अलग चेंजेस करते हैं। जैसे एजेंडम, बैक्टीरियम, डेटम, स्टेडियम, लास्ट में जब यूएम आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसका कन्वर्जन ए में किया जाता है। ठीक है ना? तो स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया, डेटम का डेटा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, एजेंडम का एजेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। सिंपल सी एरर, स्टेडियम्स की जगह आपको स्टेडिया लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑल द वुमन डॉक्टर्स। अभी मैन या वुमेन के साथ जब कोई प्रोफेशन लगाया जाता है ना, और वुमेन डॉक्टर हो गया, मैन टीचर हो गया, इन वर्ड्स का जब आपको प्लूरल बनाना पड़ता है तो इन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए चेंजेस, प्लूरल बनाने वाले चेंजेस एक नहीं दो जगह आपको करने पड़ते हैं। यानी वुमेन को विमेन भी करना पड़ेगा, डॉक्टर को डॉक्टर्स भी करना पड़ेगा।
इस सेंटेंस में सिंपल सी एरर, विमेन डॉक्टर्स होगा यहाँ पर सही करेक्शन। सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, बट इनसे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स हमने अपने नाउन के जो वीडियोस हैं जिसमें आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं नाउन के, बिल्कुल डिटेल में एक्सेप्शंस के साथ डिस्कस किए हुए हैं। प्लीज जाकर एक बार वो वीडियोस जरूर वॉच कर लीजिए, नाउन पूरा एक बार वॉच कर लीजिए, देन आपसे जितने भी नाउन के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे आई एम श्योर मेरे से पहले आप उनका आंसर दे पाओगे। क्लियर? बहुत आसान होते हैं नाउन के एरर्स। जो एग्जाम्पल मैंने वहां दिए हैं जनरली वही वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, खुद दिखाई देना शुरू हो जाएंगे नाउन के एरर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर सो मेनी डायग्नोसिस, अगेन डायग्नोसिस IS वाले वर्ड, डायग्नोसिस हो गया, एनालिसिस हो गया, एक्सिस हो गया, बेसिस हो गया, इन सभी का प्लूरल जब बनाया जाता है तो IS जो लास्ट में दिया है उसका कन्वर्जन ES में करते हैं, तो आफ्टर सो मेनी डायग्नोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स, अगेन ब्रिक, अभी आप देखो ब्रिक से घर बनाए जाते हैं तो ब्रिक इज अ काइंड ऑफ मटेरियल, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है यानी उसका प्लूरल नहीं बनता। अब अगर आपको लगता है कि ब्रिक यानी ईंटों को तो हम गिनते हैं, तो आप ब्रिक के ब्लॉक्स को गिनते हैं। याद रखिएगा ब्रिक का प्लूरल नहीं बनाइएगा, ये एक मटेरियल है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। तो ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक या फिर ही हैज ऑर्डर्ड ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक, ये दो करेक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पुलिस वॉज डिप्लॉयड ऑल ओवर द प्लेस, अगेन पुलिस, पुलिस हो गया, कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, सारे वर्ड कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें ऐसे यस नहीं लगता, दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल है। अभी पुलिस की जगह पुलिस मैन होता तो वॉज सही था, केवल पुलिस दिया हुआ है तो आपको इसे प्लूरल कंसिडर करते हुए वॉज की जगह वर करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, अभी आफ्टर एक प्रेपोजिशन है यहाँ पर, और किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में जब सेम नाउन आता है, देखिए विलेजेस आफ्टर विलेजेस दिया है, तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखने वाली है। पहला, ये दोनों नाउन होने चाहिए सिंगुलर, यानी विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं, विलेज आफ्टर विलेज होगा, और दूसरा इसे कंसिडर सिंगुलर ही किया जाता है यानी वर की जगह वॉज करना पड़ेगा। सो विलेज आफ्टर विलेज वॉज विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंटरेस्ट ऑन मनी इन अ सेविंग अकाउंट एक्रूज रेगुलरली, अभी देखिए एक्रूज यहाँ बहुत अच्छा वर्ड है। एक्रू का मतलब होता है इंक्रीज होना, रेगुलरली जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो जो भी आपके अकाउंट में पैसा होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है ना वो रेगुलरली बढ़ता रहता है, तो एक्रू का मतलब होता है इंक्रीज होना, वो भी रेगुलरली, ठीक है ना, तो निरंतर जो चीज बढ़ती रहे, धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज के लिए एक्रू। करेक्शन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन मनी इन अ सेविंग अकाउंट, अभी देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक एस लगा दिया जाए ना तो उनका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है, और ये मैंने पूरी की पूरी बाकायदा आपको एक लिस्ट दी हुई है अपने नाउन के वीडियोस में, केवल एक एस लगा दीजिए और वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। जैसे एयर का मतलब होता है हवा, एयर्स का मतलब हो जाता है प्राउड, घमंड जो होता है प्राइड जिसको बोलते हैं, गर्व अहंकार होता है उसके लिए आता है, ठीक है ना। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक एस लगा दीजिए। फ्रूट का मतलब होता है फल जो आप पेड़ से मिलता है हमें, फ्रूट्स का मतलब होता है फल लेकिन मेहनत का फल, मीनिंग ही चेंज हो जाती है। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल हो जाता है, फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल होने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक केस यहाँ पर होता है सेविंग के साथ। सेविंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग का मतलब होता है रक्षा करने वाला, जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, जीवन रक्षक दवाएं, तो सेविंग का मतलब रक्षक होता है, और रक्षक अकाउंट हम नहीं खुलवाते, हम बचत वाला अकाउंट खुलवाते हैं, और बचत को सेविंग नहीं सेविंग्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन मनी इन अ सेविंग अकाउंट नहीं सेविंग्स अकाउंट होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप बैंक जाएं कभी भी अपने अकाउंट को चेक करिएगा, आप पाएंगे कि जिसको आप सेविंग अकाउंट बोलते आते हैं वो एक्चुअली सेविंग्स अकाउंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द न्यूज वर, अगेन ये सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द न्यूज वर, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, न्यूज के साथ वर लगाया गया है जबकि न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर नहीं होगा वॉज होगा यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड, अभी क्राइटेरिया भी उसी कैटेगरी का नाउन है जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े डेटम बैक्टीरियम वाले,
डायग्नोसिस बेसिस वाले, वैसे क्राइटेरियन की बात करते हैं। तो जो वर्ड एक्चुअली सिंगुलर होता है वो होता है क्राइटेरियन, ON लगा होता है लास्ट में, फिनोमिनन, और उनका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो वो होता है क्राइटेरिया और फिनोमिना, ON का कन्वर्जन भी A में करते हैं। तो अगर क्राइटेरियन दिख जाए कहीं तो वो सिंगुलर कंसीडर होता है, और अगर क्राइटेरिया दिखता है तो वो प्लूरल कंसीडर होता है। अभी या तो इज की जगह आर करिए क्योंकि क्राइटेरिया प्लूरल है, या इज के हिसाब से क्राइटेरियन कर दीजिए क्राइटेरिया की जगह पर। अभी पता कैसे चलेगा कि आर करना है इज की जगह या क्राइटेरिया की जगह क्राइटेरियन करना है? तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, वेदर इट इज गुड और बैड। इट्स यानी सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे हैं, तो आप यही कर सकते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरियन कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे भी हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं नाउन की कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर क्राइटेरिया की जगह क्राइटेरियन कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। अभी देखिए वेयर अबाउट का मतलब होता है आना जाना, मुझे कुछ नहीं पता उसके आने जाने के बारे में, मतलब वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता मुझे। अभी सिंपल सी एक एरर याद रखिएगा, ये वर्ड हमेशा के लिए याद रखिए, वेयर अबाउट एक्चुअली वर्ड गलत होता है। सही वर्ड होना चाहिए वेयर अबाउट्स। याद रखिएगा, किसी का आना जाना जो आप डिस्क्राइब करते हैं उसे वेयर अबाउट नहीं, उसे वेयर अबाउट्स कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, माई कजिन ब्रदर इज अ टीचर। अभी तो बड़ा सिंपल सा एरर है, आई एम श्योर आपने इस तरह का एरर पहले पढ़ा भी होगा। ब्रदर के साथ सिस्टर के साथ कजिन, या कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर वर्ड नहीं लगाते। माई कजिन इज अ डॉक्टर एंड ही, अच्छा केवल कजिन ही लिखना है आपको, आगे ही या शी से आप बताओगे कि वो मेल है या फीमेल है। तो माई कजिन ब्रदर नहीं होगा, माई कजिन होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, द फर्स्ट इनिंग। अभी कुछ नाउन ऐसे जिसमें एस या ES लगाकर ही आपको इस्तेमाल करना है। माई फर्स्ट, द फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए, इनिंग नहीं। देखिए याद रखिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे डियर हो गया, DEER, शीप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है ना, इनिंग्स हो गया। इनिंग तो वर्ड ही नहीं आप याद रखिए होता है, इनिंग्स वर्ड होता है। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। एक वनडे मैच में 2 इनिंग्स होती हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकंड इनिंग्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसे इस्तेमाल होता है, और उसी में वर्ड आता है इनिंग्स। याद रखिएगा, इनिंग वर्ड नहीं, इनिंग्स आता है। तो यहाँ करेक्शन ए पार्ट में होगा, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच। नेक्स्ट देख लीजिए, आर्म्स वॉज गिवन। अभी यहाँ आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भीख या चैरिटी। सुनने में लगता है सिंगुलर है, भिक्षा का प्लूरल थोड़ी ना बनेगा, लेकिन आर्म्स हो गया, रिचेज हो गया, संपत्ति जिसको हम बोलते हैं, दोनों ही नाउन प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आर्म्स वॉज नहीं होगा, आर्म्स वर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम। अगेन एविडेंसेस वर्ड सिंगुलर ही इस्तेमाल करना है आपको। एविडेंसेस अनकाउंटेबल नाउन, एविडेंस नहीं होता, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एविडेंसेस होता है और वो भी अनकाउंटेबल। तो वर नहीं होगा, यहाँ पर वॉज होना चाहिए। ठीक है ना। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके भी साथ साथ में अगर आपने डिस्कशन किए होंगे, अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश की होगी, तो आई होप आपके बहुत सारे आंसर सही होंगे। यहाँ पर आई होप कि सारे आंसर सही हों, लेकिन जो भी डाउट या कंफ्यूजन किसी रूल से रिलेटेड अगर आपको है तो हमारे वीडियोस को जरूर वॉच कर लीजिए। नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं ना, वो सब वहां डिटेल में आपसे डिस्कशन किए हुए हैं मैंने। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ये इसी सीरीज को, जितने भी वीडियोस मैंने आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बना लिए हैं ऑलरेडी, उन पे अभी डिटेल में क्वेश्चंस की हम लोग बात करते रहेंगे आगे। पहला पार्ट आया नाउन का, भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसी नाउन का हम लोग। तब तक के लिए वीडियोस वॉच करिए और अपने अकॉर्डिंग भी, जिसके अलावा भी यही सेम रूल लेते हुए जो और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करते चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को एक बार वॉच जरूर करिए। ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, एक बार वॉच कर लीजिए, अपने आप सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।